हाय फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पटवारी में जो एक सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर, और कंप्यूटर में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट में मैंने इसके पहले कल एक वीडियो अपलोड किया था जो पावर पॉइंट का पहला पार्ट था। आज हम सेकेंड पार्ट की बात करेंगे और आज मैं सेकेंड पार्ट में आपको कंप्लीट पावर पॉइंट के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा विथ कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूं आज का वीडियो। ओके, तो पहला क्वेश्चन अपना, निम्न में से कौन सा ऑप्शन मानक प्लेस होल्डर का उपयोग किए बिना स्लाइड और टेक्स्ट एंटर करने के लिए सक्षम बनाता है? तो इसका आंसर आएगा टेक्स्ट टूल। ओके, टेक्स्ट टूल एक ऐसा अपना ऑप्शन होता है जो मानक होल्डर का उपयोग किए बिना स्लाइड टेक्स्ट एंटर करने के लिए सक्षम बनाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, एनिमेशन के संदर्भ में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 में एक फिगर क्या है? तो इसका सीधा आंसर रहेगा स्लाइड पर एक आइटम जो क्लिक करने पर कार्य करता है। स्लाइड पर एक आइटम होता है जिसमें क्लिक करते हैं तो वो डायरेक्ट क्या करने अपना वर्क करने लगता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? तो इसका आंसर आएगा लैंडस्केप। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लैंडस्केप होता क्या है। जैसे हम बोलते हैं कि जो हमारा पेज होता है, पेज हम दो प्रकार से रख सकते हैं, एक आड़ा होता है और एक खड़ा होता है। तो जो आड़ा पेज होता है उसको बोला जाता है बेटा लैंडस्केप। ओके, और पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट पेज होता है लैंडस्केप। ये चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों का एक जैसा प्रदर्शन करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा डिजाइन टेम्पलेट। इसमें होता क्या है, डिजाइन टेम्पलेट में हम बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जिन्हें एक जैसे लगते हैं और इसमें कुछ पेपर या लेआउट बने बनाए होते हैं जिसका प्रयोग हमको डायरेक्ट करना बस होता है, हमको किसी प्रकार का लेआउट का निर्माण नहीं करना होता। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्लाइड में अधिकतम खाली स्थान प्रतिशत जूम तक कर सकते हैं? तो उसका आंसर आएगा 400%। मतलब कि ये है कि एक स्लाइड को हम कितना जूम कर सकते हैं, तो इसका मैक्सिमम आंसर आएगा 400%। ओके, लेकिन कम से कम कितना होता है बेटा, 10% होता है। यही बात हम एमएस वर्ड या एमएस वर्ड में बात करते हैं तो अधिकतम जूम 500% होता है और मिनिमम जूम 10% होता है, और बाय डिफॉल्ट जूम कितना होता है बेटा, 100% होता है। इसी प्रकार पावर पॉइंट में अधिकतम जूम 400% होता है, मिनिमम 10% होता है और बाय डिफॉल्ट 100% होता है। इस जूम कंडीशन का आप विशेष रूप से ध्यान रखना कि किसमें कितना क्या रहता है। ओके, अगला क्वेश्चन आता है, स्लाइड शो के दौरान सीधे स्लाइड संख्या 4 पर जाने हेतु किसका उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर आएगा 4+ एंटर। 4+ एंटर का मतलब क्या है, यदि आपके पावर पॉइंट में 20 स्लाइड हैं और आपको डायरेक्ट 15वीं स्लाइड देखना है तो आप 15 प्रेस एंटर, आप 15 नंबर की बटन दबाना, 15+ एंटर की बटन प्रेस करोगे तो डायरेक्ट 15वीं स्लाइड में चले जाओगे। ओके, और यहाँ पर 4 नंबर में जाए तो 4+ एंटर प्रेस करेंगे तो आप किस में चले जाओगे, 4 नंबर की स्लाइड में चले जाओगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, टैब में वर्तनी और व्याकरण की जांच से संबंधित टूल्स होते हैं, तो उसका आंसर आता है रिव्यू। अच्छा, ये क्या होता है, इसमें जो ऑप्शन होता है वो होता है ग्रामर चेकिंग का। किसका बेटा, ग्रामर चेकिंग का। और एमएस पावर पॉइंट में ग्रामर चेकिंग होती है वो रिव्यू टैब में पाई जाती है। ओके, और जो ग्रामर चेकिंग की शॉर्टकट की होती है वो होती है F7। अगला क्वेश्चन, डिलीट कमांड द्वारा किस प्रकार की स्लाइड को हटाया जा सकता है? चालू स्लाइड, मतलब जो करंट स्लाइड होती है उस स्लाइड को हम डिलीट से हटा सकते हैं। ओके, पहले से बनी स्लाइड को, न सभी स्लाइड को। जो स्लाइड वर्तमान में सिलेक्ट होती है उस स्लाइड को डिलीट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? डिलीट कमांड का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट का बहुत ज्यादा उपयोग किस लिए किया जाता है? तो पावर पॉइंट का उपयोग पहला ये है कि टीचर के नोट्स बनाने में, दूसरा विद्यार्थियों के प्रोजेक्ट बनाने में, तीसरा प्लानिंग की सूचना के तहत, और भी बहुत सारे पावर पॉइंट हैं, एनिमेशन के लिए हो गया। तो पावर पॉइंट का उपयोग क्या है उसमें ये पूछा गया है, तो ये सारे उपयोग होते हैं पावर पॉइंट में, इसलिए इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 62, जब आप किसी इमेज का चुनाव करते हैं तो क्या प्रदर्शित होता है? तो चार्जिंग हैंडल होता है। चार्जिंग हैंडल का मतलब क्या होता है कि हम जब भी इमेज का चुनाव करते हैं तो वहां पर एक विशेष प्रकार का चिन्ह आता है जिसे चार्जिंग हैंडल के नाम
नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, इमेज का साइज छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, विड्थ भी चौड़ी हो सकती है, हाइट भी बड़ी हो सकती है। तो ऐसे हैंडल को साइजिंग हैंडल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑप्शन एनिमेशन मेन्यू टैब में नहीं होता? तो एनिमेशन में फोटो एल्बम नामक कोई ऑप्शन नहीं होता। ओके, इसलिए यहां पर इसका आंसर आएगा फोटो एल्बम। अगला क्वेश्चन है, एक नई प्रेजेंटेशन बनाने हेतु क्या नहीं कर सकते? फाइल ओपन पर क्लिक करें। यहां पर यह बोला गया है कि यदि आप एक नई प्रेजेंटेशन बनाते हो तो क्या नहीं कर सकते हो? आप स्टैंडर्ड टूल बार न्यू पर क्लिक करेंगे तो अपनी नई प्रेजेंटेशन ओपन होगी। फाइल में जाके न्यू पर क्लिक करेंगे तो नहीं होगी, और फाइल में ओपन करेंगे तो अच्छा, इसमें यह बोल रहा क्वेश्चन में कि हम न्यू प्रेजेंटेशन नया पेज लाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है स्टैंडर्ड टूल बार में न्यू पर क्लिक करेंगे। दूसरा ऑप्शन है कि फाइल मेन्यू में जाके न्यू पर क्लिक कर सकते हैं, और जो कंट्रोल+N है इसमें भी नया हो सकता है। ओके, तो यहां पर आंसर आएगा फाइल और ओपन पर क्लिक नहीं कर सकते, बाकी सारी ऑप्शनों के द्वारा हम प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लिप आर्ट इमेज की दिशाओं को बदलने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा फ्लिप और रोटेट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्लाइड लेआउट न्यू स्लाइड ऑप्शन में नहीं होता? तो इसका आंसर आएगा ड्राइंग विथ कैप्शन। तो ड्राइंग विथ कैप्शन होता है वो स्लाइड लेआउट न्यू स्लाइड ऑप्शन में नहीं होता है। ये बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। ओके, अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में बनाई प्रस्तुतियों को स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए खाली स्थान कमांड का प्रयोग की जाता है। इसका आंसर आएगा स्लाइड शो। स्लाइड शो का मतलब क्या होता है, जब आप बहुत सारी स्लाइड बना लेते हो तो उस स्लाइड को जब एक साथ शो करते हैं तो वो कहां से की जाती है? उसका आंसर आएगा बेटा स्लाइड शो। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट किए गए चित्र की आउटलाइन स्टाइल बदलने और उसमें रंग भरने के लिए किस किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो उसका आंसर आएगा कलर और लाइन का। ओके, अगला क्वेश्चन, पावर पॉइंट में नोट पेज आउटलाइन और हैंड आउट के लिए डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है। तो इसका आंसर आएगा लैंडस्केप। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, किस टैब में आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट आदि इंसर्ट कर सकते हैं? तो इसका आंसर आएगा इंसर्ट मेन्यू में। तो इंसर्ट मेन्यू में सारी चीजें होती हैं जो इस ऑप्शन में लिखी हुई हैं। इंसर्ट का ही मतलब होता है कि हम अपनी स्क्रीन में कुछ ना कुछ ऐड करना इंसर्ट कहलाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 रिपीट हुआ। 71, टेक्स्ट के प्रारूप को बदलने के लिए खालिस्तान कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा फॉन्ट। फॉन्ट के द्वारा हम टेक्स्ट के प्रारूप को आसानी से बदल सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 72, स्लाइड शो को बीच में रोकने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा एस्केप की, जबकि एंटर, स्पेस बार और टैब से ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता जो एस्केप की से होता है। अगला क्वेश्चन आता है 73, पावर पॉइंट में ऑब्जेक्ट के कंटेंट में परिवर्तन किए बिना उसमें अलग अलग रंगों को लागू करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर आएगा कलर स्कीम। जो कलर स्कीम है उसमें हम अलग अलग प्रकार के रंग आसानी से भर सकते हैं। ओके, 74, एक सूची में वस्तुओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किए गए चिन्हों को क्या कहते हैं? तो उसका आंसर आएगा बुलेट। आइकन अलग चीज है, मार्कर अलग चीज है, ग्राफिक्स अलग चीज है। और बुलेट में क्या होता है, डॉट आते हैं और वो डॉट जो होते हैं वो काले कलर में हाईलाइट होते हैं। ओके, 75 क्वेश्चन, पावर पॉइंट स्क्रीन में इंसर्ट मेन्यू में कौन से 3 ऑप्शन होते हैं? तो जो ऑप्शन लिखे हैं क्लिप आर्ट, पिक्चर, शेप, स्मार्ट आर्ट, वर्ड आर्ट, चार्ट, टेबल, टेक्स्ट बॉक्स, ऑब्जेक्ट, ये सारे ऑप्शन किस मेन्यू में होते हैं बेटा? इंसर्ट मेन्यू में होते हैं। और इंसर्ट का ही मतलब होता है अपने पावर पॉइंट में किसी भी चीज को ऐड करना इंसर्ट कहलाता है। 76, प्रेजेंटेशन के हैंड आउट में हेडर फुटर जोड़ने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी, टाइटल मास्टर, स्लाइड मास्टर और हैंड आउट मास्टर। ये सारे मास्टर होते हैं जो हम फुटर जोड़ने हेतु इनका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद आएगा 77, पावर पॉइंट 2010 में कौन सा रिबन टैब नहीं होता? तो इसका आंसर आएगा बेटा टूल।
जो टूल है वह रिबन टैब में नहीं आता है। 78 नई प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है पावर पॉइंट में प्रथम स्लाइड पर आने हेतु किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर आएगा बेटा कंट्रोल प्लस होम। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको कवर कराया है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन को मैं रखा हूं। यदि आप 82 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जो मैं आपको दूंगा, इसके बाद आपको पावर पॉइंट पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है 19, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में किन ध्वनि प्रभाव को जोड़ा जा सकता है, तो ध्वनि प्रभाव मतलब पावर पॉइंट में किस प्रकार के फाइल फॉर्मेट को ऐड किया जा सकता है, और पावर पॉइंट इसको सपोर्ट भी करता है। तो .wav और .mid ये चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 81, वर्तमान और कुल स्लाइडों की संख्या प्रदर्शित होती है, कहां पर होती है, तो इसका आंसर आएगा बेटा स्टेटस बार में। ओके, अगला क्वेश्चन 82, किस ऑप्शन का उपयोग स्लाइड में विशेष प्रभाव देने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर आएगा एनिमेशन। तो इतने ही क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों के साथ ही मैं इस वीडियो को फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।